ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विद वेलोसिटी। तो एक शिप है वो ईस्ट मूव कर रही है एक वेलोसिटी से जो हमें गिवन है 30 kph, एंड जो विंड है वो साउथ ईस्टर्न विंड है। तो पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो साउथ ईस्टर्न विंड होती है ना वो साउथ ईस्ट में नहीं बहती, वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट बहती है, यानी ऐसे, ठीक है। और इसका इक्वेटर के साथ एंगल दिया हुआ है कि भाई ये इक्वेटर के साथ 60 डिग्रीज एंगल बनाती है, ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है। तो हमें बताना है कि द वेलोसिटी ऑफ विंड है विद रिस्पेक्ट टू शिप वो क्या होगी और वो क्या एंगल बनाएगी। तो जैसा कि मैंने बोला, हम नॉर्मल अप्रोचेस नहीं, हम अच्छे अप्रोचेस यूज़ करने वाले हैं। तो आपने ये वाला तो फॉर्मूला देखा ही होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला तो आपने देखा ही होगा। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अब हम वेक्टोरियली डायग्राम बना के इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन है वो विंड है, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये 30। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये 60, ठीक है। मतलब यहाँ पे 60 डिग्रीज एंगल बना रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 15 है। तो यहाँ पे इसमें इस वाले वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि हमें ये मिले। जो वेक्टर हमें वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ऐड करना है वो है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप ना। तो ये वाला वेक्टर अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये वाला टोटल वेक्टर मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाला जो एंगल है ये तो हमें पता चल गया 120 डिग्रीज है ना। ओके, तो जो मेरा आंसर निकालना है, मुझे निकालना है ये जो वैल्यू है, ये वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू निकालनी है। इसे एक्स बोल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये क्या एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ, हमें वो निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो आपको कोसाइन रूल तो पता होगा ना। तो कोसाइन ऑफ 120 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 900 + 225 यानी 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स 30 टाइम्स 15, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा एक्स स्क्वायर आता है वो आता है 1125 + 450, है ना। ओके, तो ये किसके बराबर है 1575। तो ये जो वैल्यू है 1575 की, ये मैंने कहीं कैलकुलेट करके रखी थी। जो एक्स की वैल्यू आती है वो आती है 39.686, ठीक है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ वो निकालना है। तो अब ये तो बहुत आसान हो गया, मुझे एक्स की वैल्यू मिल गया। मैं साइन रूल लगा रहा हूँ डायरेक्ट। तो एक्स बाय साइन 120 इज इक्वल टू ये जो एंगल है इसे 5 बोल देते हैं क्योंकि हमें यही निकालना है ना, तो इसे 5 बोल देते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 15/sin5। साइन रूल लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। तो यहाँ से मेरी sin5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। sin5 की वैल्यू जो होगी वो मेरी होगी 15√3/2x, ठीक है। तो यहाँ पे x सब्सटीट्यूट करना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरा दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी अप्रोच बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक बोट है। मैं ये सारे वेलोसिटीज़ अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवर है। हम ये रिवर के बैंक्स बना देता हूँ, एंड जो रिवर की फ्लो वेलोसिटी है वो मुझे 2v दी गई है। लाइक वो मैं 2v अज्यूम कर रहा हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर रिवर की वेलोसिटी 2v है तो जो मेरे बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी वो v के बराबर होगी, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि ये जो बोट है उसका एंगल क्या हो रिवर के फ्लो के साथ कि मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट मिले। तो यहाँ पे इसे वेक्टर से कैसे करते हैं मैं वो वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो चलो एक कंपोनेंट तो मतलब एक वेक्टर तो जो ऐड होने वाला है रिवर की वेलोसिटी में 2v, वो तो फिक्स्ड है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं, ये तो फिक्स्ड है, 2v तो ऐड होगा ही होगा जो रिवर की फ्लो वेलोसिटी है। लेकिन अब यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारी डायरेक्शंस में जो विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी है v, ये ऐड हो सकती है वेक्टोरियली।
लेकिन मुझे इसे ऐसे ऐड करना है ताकि मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट मिले। तो मैं आपको एक ऐसा डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि मिनिमम ड्रिफ्ट कौन से एंगल पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये है, ये 2v है, यहाँ इस वाले एंड पॉइंट से मेरा रिजल्टेंट आने वाला है, ठीक है। तो ये इधर भी हो सकता है, ये ना एक सर्कल में हो सकता है, राइट, ये एक पूरे सर्कल में हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जो v वेलोसिटी है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है ना और इसी पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। मान लो कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो देखो ड्रिफ्ट मतलब ये जो ड्रिफ्ट है, जो फाइनल पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है। अब थोड़ा पास है तो लाइक जो मेरा ड्रिफ्ट है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब एक पॉइंट आएगा जब ये जो है ये लाइन इस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, एंड एट दिस पॉइंट इटसेल्फ ये जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम होगा। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, देखो इस पॉइंट से थोड़ा और यहाँ पे आओ, ठीक है, और थोड़ा और यहाँ पे आओ, एंड यू विल रियलाइज दैट कि जो ड्रिफ्ट है वो वापस, मेरा ड्रिफ्ट है वो वापस इंक्रीज करने लग रहा है। एक इस पॉइंट के बाद जो मेरा ड्रिफ्ट है वो वापस इंक्रीज करने लग रहा है, ठीक है। तो यही होगा मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, जब जो रिजल्टेंट होगा वो इस v के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो चलो अब आंसर निकालते हैं। इरेजर चूज़ कर लो, मैं इस वाले को मिटा देते हैं इस सब को। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड v है, ये 90 डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट इसके साथ, ठीक है। एंड ड्रिफ्ट मैं मिनिमम ड्रिफ्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में वो पूछा नहीं है ना। आप एज अ होमवर्क इसका मिनिमम ड्रिफ्ट भी निकालो और कमेंट सेक्शन में बता दो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका कॉस 1/2 के बराबर है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझे इसका एंगल रिवर की फ्लो वेलोसिटी के साथ निकालना था, जो कि इस तरफ है, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे टेल टू टेल पोजीशन के साथ वेक्टर का एंगल मिलता है ना। तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा, एज यू कैन क्लियरली सी। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 120 डिग्रीज और 2π/3 रेडियंस। था ना आसान।